कम से कम क्वेश्चन से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकें। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है sin 2x। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है sin 2x। हाँ, तो हमें क्या पता होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इक्वल्स टू होता है माइनस टाइम्स ऑफ cos x, और क्योंकि इंडेफिनिट है तो साथ में प्लस में c लगा देंगे। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमें sin 2x दिया गया है, बट हमें जो फार्मूला एक बेसिक से सबसे सिखाया गया है वो क्या है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स ऑफ cos x होता है। तो यहाँ पे आप जो 2x देख रहे हैं, इस 2x को आप लेट कर लें t। ठीक है, तो जब आप 2x को t मानेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे हमें फिर dx को हटाना है। तो क्योंकि यहाँ पे हमें del x को हटाना है तो हम यहाँ पे इसका 2x का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स ऑफ 1 दैट इज dt बाई dx, क्योंकि t डिफरेंट वेरिएबल है और x डिफरेंट वेरिएबल है, तो दो डिफरेंट वेरिएबल को हम एक साथ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो यहां से हमें del x की वैल्यू मिल जानी है dt बाई 2। ठीक है, यहां से हमें del x की वैल्यू कितनी मिल जानी है, dt बाई 2 मिल जाएगा। तो 2x को रिप्लेस कर देंगे t से और del x को रिप्लेस कर देंगे del t बाई 2 से। तो फिर देखें इसी प्रॉब्लम में इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x को हमने t से रिप्लेस कर देना है इस टू del t, और del t के साथ क्या आ जाएगा 2। तो देखो हमने 2x को रिप्लेस कर दिया है t से और del x को रिप्लेस कर दिया del t बाई 2। अब देखो यहाँ पे 2 हमारा डिवाइड में है और 2 कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट नंबर आता है उसको हम बाहर कर देते हैं। साइन 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 sin t dt। ठीक है ना, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt। अब इसमें हमें क्या करना है, sin t का इंटीग्रेशन हमें पता है, तो देखो sin t का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस टाइम्स ऑफ cos t प्लस c। t की वैल्यू हमने इनिशियली क्या ली थी, 2x लिया था, तो हम यहाँ पे 2x रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ cos 2x प्लस c। ठीक है, हम ऐसी एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं इंटीग्रेशन की। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि साइन ax प्लस b और इंटीग्रेशन लिख दिया जाए dx, तो मैं आपको इसका शॉर्ट कट बताता हूं। देखो यहाँ पे ax b प्लस b कैसा है, लीनियर है। ax प्लस b कैसा है, लीनियर। तो आपको इसका इंटीग्रेशन रख देना माइनस टाइम्स ऑफ cos ax प्लस b और डिवाइडेड बाई a प्लस c। अगर आपको इसको चेक करना है, कंफर्म करना है, चलो वो भी कर लेते हैं। देखें ax प्लस b को हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं t। अब हमने t माना है, क्यों माना है t, क्योंकि ax प्लस b का कोई फार्मूला तो है नहीं डायरेक्ट कि sin ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होना है। तो x प्लस b को हम जैसे t मानते हैं तो इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये बचेगा आपका a प्लस 0 और t को कर नहीं सकते डायरेक्टली, तो dt बाई dx। देन dx की वैल्यू मिलेगी हमें dt बाई a। अब इस dt बाई a की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। तो देखें साइन ax प्लस b को हमने क्या कंसीडर किया है, t, यहाँ पे t रख देते हैं। dx क्या निकल के आया है, dt बाई a। हम इसको del t बाई a से रिप्लेस कर देंगे, 1/a आपका बाहर हो गया, बचा क्या साइन t del t। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ cos t और डिवाइडेड बाई a प्लस c। t की वैल्यू हमने क्या लिया था, तो ax प्लस b को ही हम t बोल रहे थे, तो ये हो गया माइनस टाइम्स ऑफ cos ax प्लस b डिवाइडेड बाई a प्लस c। तो जैसे हो गया आपका साइन ax प्लस b del x। अब आप ऐसी प्रॉब्लम्स एक दो और देख ले कैसे करेंगे। अगर आपको कह दिया जाए कि इंटीग्रेशन आपको करना है साइन 3x प्लस 17 बाई 5 dx, तो आपके मन में तुरंत आंसर आना चाहिए, क्योंकि देखो साइन के अंदर जो ये फंक्शन है ये कैसा है, एल्जेब्रिक है, और साथ में इसका कोफिशिएंट कैसा है, कैसा फंक्शन है, एक तो लीनियर फंक्शन है और इसका कोफिशिएंट क्या है 3। तो इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ cos 3x प्लस 17 बाई 5 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3, और आप प्लस का c भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो c आ रहा है ये कोई आर्बिट्री कांस्टेंट होता है,
क्लियर है ये? तो अब हमने क्या देखना है, हमने एक फॉर्म दिमाग में क्लियर हो जानी है। तो दिमाग में फॉर्म कौन सी आ जाएगी आपके? तो आप कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स का आपको फॉर्म दिखे, जहां पे ए कॉमा बी एनी कांस्टेंट, ए कॉमा बी एनी कांस्टेंट, और कोशिश ऐसा करेंगे कि ए की वैल्यू 0 ना हो। ठीक है, ध्यान ये भी रखेंगे कि ए की वैल्यू 0 ना हो। क्यों? क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 होती तो हम इसको कह देंगे साइन ए की वैल्यू 0 0 एक्स प्लस बी डी एक्स, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा साइन बी, और ये तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स साइन बी प्लस सी। ठीक है ना? तो ए की वैल्यू 0 ना हो, तो जब ए की वैल्यू 0 नहीं होगा तो इसका एक्चुअल इंटीग्रेशन होगा, एक्चुअल इंटीग्रेशन होना है इसका इसका एक्चुअल इंटीग्रेशन दरअसल बचेगा माइनस टाइम्स ऑफ, इसका एक्चुअल इंटीग्रेशन बचेगा माइनस टाइम्स ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी, और लीनियर का कोएफिशिएंट कितना है, ए, तो ए चला जाएगा डिवाइड में प्लस सी। क्लियर है इतना? अब आगे देखते हैं, एक दूसरे फॉर्म में, दूसरे अप्रोच में चलते हैं इसके। तो जैसे कि मान लो आपका एक क्वेश्चन लिखा गया है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डेल एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स। तो पहली बात जो आपको समझनी है, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स पे पावर 1/2, एक्स पे पावर 1/2। आपको सिंपल प्रोसेस एक पता होगा ना कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी को हम लोग क्या लिखते हैं, a डिवाइडेड बाई सी प्लस बी डिवाइडेड बाई सी। तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई सी प्लस बी डिवाइडेड बाई सी, भी इसको हम बोल सकते हैं। इसी को यूज करेंगे तो देखो ये एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स पे पावर 1/2 प्लस 3x पे पावर 1 डिवाइडेड बाई एक्स पे पावर 1/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स पे पावर 1/2, ब्रैकेट लगा देते हैं और यहां पे लिख देते हैं dx। ठीक है, बेसिक 8th क्लास में क्या पढ़ते हैं हम लोग, अगर कोई वेरिएबल a पे पावर m है और डिवाइड में a पे पावर n है तो इसको हम लोग लिखते हैं a पे पावर m माइनस n। अगर किसी नंबर पे पावर m है और डिनोमिनेटर में सेम ही नंबर पे, देखो ऊपर भी पावर a पे पावर m है और नीचे भी पावर a पे पावर क्या है, पावर खाली अलग है, सिर्फ पावर है, एक्सपोनेंट वो डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, a रेज द पावर m माइनस n बोल सकते हैं। तो देखो 3 माइनस 1/2 करेंगे, इसको हम लिखेंगे x रेज द पावर 3 माइनस 1/2। तो 3 माइनस 1/2 कितना हो जाना है, 5/2। क्यों? देखो इसका डिनोमिनेटर बराबर करा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, 3 2 जा 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5/2। ठीक है, तो कैसे सब्सट्रैक्शन करेंगे ये भी जान लिए। तो ये हो जाएगा x रेज द पावर 5/2 प्लस 3 टाइम्स, देखो 1 में से अगर हाफ सब्ट्रैक्ट होगा बाय यूजिंग दिस फार्मूला तो क्या बचना है, x रेज द पावर 1/2 प्लस 4, हमने ये भी क्लास 8 में फार्मूला पढ़ा है, 1 डिवाइड बाई a पे पावर m, यू कैन राइट इट एज a रेज द पावर माइनस m। ठीक है ना, देखें 1 डिवाइड बाई a रेज द पावर m, अगर यही वैल्यू ऊपर जाती है न्यूमरेटर में तो इसमें कैसा साइन आ जाना है, नेगेटिव साइन आ जाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4x रेज द पावर माइनस 1/2 और यहाँ पे एक dx। ठीक है ना। अब एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन में और बेसिक सी थोड़ा सा, वो क्या है, अगर मान ले ऐसा लिखा है एक फंक्शन है fx प्लस दूसरा फंक्शन है gx और साथ में लिखा है dx, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन fx dx प्लस इंटीग्रेशन gx dx। ठीक है, हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। देखो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन x रेज द पावर 5/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 3 कांस्टेंट है, साइन के बाहर आ जाना है, x रेज द पावर 1/2 dx प्लस 4 इंटीग्रेशन x पावर माइनस 1/2 dx। 4 बाहर क्यों आया, देखो 4 कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ लिखा हो, तो जब भी कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ लिखा हो तो उसको हम बाहर कर सकते हैं। ठीक है ना, इतनी बात तो क्लियर हो गई। इसके बाद फिर देखिए यहां से x रेज द पावर 5/2, तो हमें अलजेब्रिक के लिए बेसिक इंटीग्रेशन क्या है,
इफ x रेज द पावर n dx है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाना है x द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। ठीक है, अब ये जो n है ये कोई भी नंबर हो सकता है अदर देन -1 एंड 0 भी चल जाएगा। x की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ सॉरी, यहाँ पे जो n है तो n डज नॉट इक्वल्स टू -1। सिर्फ एक ही शर्त याद रखनी है कि x जो रेज द पावर n है तो n की वैल्यू कभी भी -1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। ये रेज द पावर जो n है वो -1 ना हो, उसके अलावा कोई भी पावर हो, यू हैव सिंपली ऐड +1 एंड डिवाइड बाई n प्लस 1। ठीक है, तो देखो x रेज द पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 5/2 प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x रेज द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ x रेज द पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1। ठीक है ना, अब इसको आप चाहे तो सिंप्लीफाई कर ले और साथ में कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट दैट इज c, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्लियर है ये? अच्छा देखें इसके बाद हम क्या करेंगे। जैसे मान ले कोई और प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है ना, ये हम एनसीईआरटी की 7.1 की एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है ना, अब इस प्रॉब्लम में क्या करें, देखो कि आपको इंटीग्रेशन करना है 2x माइनस 3 कॉस एक्स प्लस ई रेज दी पावर x का। तो इसको आप सेपरेट लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 2x dx माइनस 3 कांस्टेंट बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ई रेज दी पावर x dx। ठीक है ना, आपने ऐसे नोट कर लिया, देखो 2 यहाँ पे कांस्टेंट है तो 2 को बाहर रख लिया और x dx माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन क्या होना है, sin x। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। बेसिक फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx जो कि होता है आपका sin x प्लस c। अब c तो बार बार लिखेंगे नहीं सब में, सबको एक साथ ही लास्ट में लिख दिया जाता है। तो -3 sin x प्लस e, तो e पे पावर x, e रेज दी पावर x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन चेंज नहीं होता है। ठीक है, e रेज दी पावर x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन चेंज नहीं होता है, तो इसको हम सिंपली e रेज दी पावर x लिख देंगे। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, देखो 2 से 2 चला जाएगा, बाकी सब हम ऐसे ही उतार देंगे नीचे यहाँ पे और यहाँ पे प्लस का c लगा देंगे। तो बचा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई रेज दी पावर x प्लस c। तो ये हमने इसका कर लिया इंटीग्रेशन। इसी प्रॉब्लम में हम थोड़ी से चेंजेस कर लें, जैसे हमने अभी कुछ सीखा है स्टार्टिंग में, इसको हम ऐसा बना देते हैं, इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 cos 4x प्लस 7 प्लस e रेज द पावर 5x प्लस 3 और साथ में यहां पे लिख देते हैं ब्रैकेट बंद करके dx। इस प्रॉब्लम को क्या करोगे आप, सबसे पहले तो सबसे पहले इसके हर एक पार्ट को अलग अलग करते हैं। देखो 2x dx डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दे रहे हैं, है ना, क्योंकि आपने पता है ना कि अगर देखो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी लिखा है तो इसको आप ac प्लस bc लिख सकते हो, तो आप इंटीग्रेशन में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 2 कर लिया बाहर x dx प्लस 3 कर लिया बाहर इंटीग्रेशन cos ऑफ 4x प्लस 7, फिर आपने dx प्लस इंटीग्रेशन e रेज द पावर 5x प्लस 3 dx, ऐसा कर लेना है। ठीक है ना, थोड़ा सा इधर देखो x का x पे पावर कितना है 1, बेसिक फार्मूला जितना है पावर उसमें क्या करना है, ऐड कर देना, तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 प्लस 3 cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो हमने लिख दिया sin, बट यहाँ पे कैसा फंक्शन है, लीनियर, और लीनियर कोएफिशिएंट कितना है 4, इसका मतलब डिवाइड में जाएगा 4 और इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखिए e, तो e पे पावर कुछ भी हो वैसे एज इट इज लिख देते हैं, और अगर पावर में लीनियर है तो लीनियर कोएफिशिएंट कितना है 5, तो उसको डिवाइडेड बाई कर देंगे 5 और लिख देंगे प्लस c। इसको एक बार सही से लिख लेते हैं, देखो 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कटेगा,
क्या बचा, x पे पावर 2 प्लस 3/4 साइन 4x प्लस 7 प्लस e रेज द पावर 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। आप लोग ना इसको रोक के स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ये लिखा है देखो, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। अच्छा, हमें एक बात और ध्यान देना है कि हमें कुछ डेफिनेट फॉर्म पता है इंटीग्रेशन की, और हमें प्रॉब्लम को उसी फॉर्म में लेके आना है, तभी हम उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म का कन्वर्जन कर रहे हैं एक्चुअली डिजायर फॉर्म में, ताकि हम उनका इंटीग्रेशन निकाल सकें। देखें, सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई, कॉसेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में ले सकते हैं इसको dx। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, इसको फर्दर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कैसे लिख दिया, तो आपने फर्स्ट सेकंड क्लास 4th 5th क्लास में सीखा होगा, a डिवाइडेड बाई बी होल डिवाइडेड बाई सी बाई डी। इसको आप लिखते हैं a डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई d डिवाइडेड बाई c। देखो, डिवाइड का डिवाइड कहाँ चला गया, न्यूमरेटर में, तो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। आपने और क्या सीखा है, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स दैट इज tan x। तो साइन स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाना है, tan स्क्वायर एक्स dx। क्लास 10th में एक आइडेंटिटी सीखते हैं। आइडेंटिटी क्या सीख रहे हैं क्लास 10th में, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां से आपका tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जानी है। tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगी। tan स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं आप यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 से, तो ये हो जाना है आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। दोनों को अलग अलग कर लिख लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाना है आपका tan x। तो इसको आपने लिख लेना है tan x, माइनस का साइन है। देखिए, 1 को आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x रेज दी पावर 0। तो अगर 1 का इंटीग्रेशन करा जाए dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, तो x पावर रेज दी पावर 0, x रेज दी पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाना है, x पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1 दैट इज x। तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस का c लगा देना। ठीक है ना, तो आपने एक ऐसी प्रॉब्लम भी देख ली। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम पे और चलते हैं। देखो, ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, इसमें क्या है, 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है ना, अभी क्या करें, सबसे पहले हमने सीख रखा है पहले से, इफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई c वी कैन राइट इट a डिवाइडेड बाई c प्लस b डिवाइडेड बाई c। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 2 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, हमने पढ़ा है क्लास 10th में 1 डिवाइड बाई कॉस एक्स बराबर होता है इसके सेक एक्स के। तो 2 कांस्टेंट है, चला गया बाहर, अंदर क्या बचा है इसके 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan एक्स। अभी एक कॉस एक्स और बचा है, ऊपर जाके सेक एक्स। ठीक है, और साथ में यहाँ पे dx। फिर फर्दर हम इसको 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, tan एक्स का। यहाँ पे हम इसको tan एक्स लिख दें माइनस 3 tan एक्स सेक एक्स या फिर सेक एक्स tan एक्स। तो अगर आप याद करें तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा था, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स
tan x होता है, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे sec x प्लस c, जरूर ऐड कर देना है आपको। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो गया, 2 tan x माइनस 3 sec x प्लस c। चलो आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम देखो, अब यहां से कुछ नया सीखेंगे, देखते हैं कुछ क्या सीख सकते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का ये पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखें तो ऊपर लिखा है f प्राइम x और डिवाइड में लिखा है fx और साथ में लिखा है dx। तो जब भी आपको ऐसी फॉर्म मिले, आपको कुछ नहीं, सिंपल सा लिख देना है log ऑफ f x प्लस c। आपको सिंपल सा क्या लिख देना है, log ऑफ fx प्लस c। देखें कैसे, ठीक है, इसको प्रूव कर लेते हैं, इस वाले फार्मूले को चेक कर लेते हैं। तो देखो हमने क्या करना है कि fx को मान लेना है कुछ देर के लिए u मान लेते हैं। तो fx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f प्राइम x और u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा du बाई dx। देन dx की वैल्यू हो जानी है du इज टू f प्राइम x। dx की वैल्यू क्या हो जानी है, du इज टू f प्राइम x हो जानी है, ठीक है ना। देखिए डेल x किससे रिप्लेस कर देंगे, डेल u इज टू fx से। ये रही प्रॉब्लम आपकी। तो इसमें आप f प्राइम x पहले से लिखा है, fx को आपने u मान लिया है, और डेल x की वैल्यू डेल u बाई f प्राइम x। तो डेल u बाई f प्राइम x, f प्राइम x से f प्राइम गया, बचा क्या आपका 1 बाई u du, ठीक है ना। अब देखो डिफरेंशिएशन में आपने क्या सीख रखा है, तो डिफरेंशिएशन में आप सीख रखे हैं कि अगर आपका ln x है, अगर आपका ln x है या कह लें log x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1 बाई x क्या होता था, 1 डिवाइडेड बाई x होता था। तो 1 बाई u du का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln u, और u को हमने क्या मान रखा है, तो u है हमारा fx। तो आंसर क्या आ गया आपका, fx प्लस c। ये तो हो गई फार्मूले की बात। अब हमें कैसे पता चलेगा, तो डिफरेंशिएशन हमें एकदम बेसिक से पता होना चाहिए। देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको इधर कर रहे हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं u, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2 टाइम्स ऑफ x 2 माइनस 1, और ये हो जाना है डेल u इज टू डेल x। देखें डेल x की वैल्यू क्या हो गई, डेल u, 0 तो खत्म है, 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, 2x रेज द पावर 1 हो गया, ठीक। तो डेल x को हम रिप्लेस कर सकते हैं डेल u डिवाइडेड बाई 2x से, ठीक है ना। ये वैल्यू हम इसकी जगह पे प्लेस कर दे रहे हैं, और डेल x की जगह पे हम प्लेस कर दे रहे हैं, डेल x की जगह पे डेल u बाई 2x रेज द पावर माइनस 1। देखें 2x एज इट इज प्लेस होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने u मान लिया है, डेल x को हमने डेल u इज टू 2x मान लिया। देखो 2x से 2x गया, बचा क्या आपका 1 डिवाइडेड बाई u डेल u, जो कि हो जाएगा log ऑफ u प्लस c। u हमने मान रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। जहां पे आपको जरूरत हो वहां पे वीडियो को पॉज करें, ठीक है, उसके बाद आराम से देखें। अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम छूट गई है, देखें ये वाली प्रॉब्लम, सेकेंड वाली प्रॉब्लम को समझते हैं। ध्यान से देखें तो क्या लिखा है, log ऑफ x रेज द पावर 2 डिवाइडेड बाई x dx, ठीक है। इसको अगर अच्छे से लिखा जाए थोड़ा सा, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है log ऑफ x रेज द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई x डेल x, ठीक है। और ध्यान से देखें यहाँ पे जो log x लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स है ना, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, और यहाँ पे log में है कुछ पावर, ठीक है। तो जब भी आपको कोई इंटीग्रेशन इस फॉर्म में मिले, f ऑफ x रेज द पावर n और बगल में उसका साइड में उसका डिफरेंशिएशन लिखा हो, तो इंटीग्रेशन में आपको उस पे पावर 1 बढ़ा के डिवाइड बाई n प्लस 1 और साथ में प्लस c लिख देना, ये हो जाता है इसका आंसर। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं पूरा डिटेल में। तो डिटेल में सॉल्व करेंगे तो देखें log x को क्या मान लेना है, आपको u मान लेना है। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स,
ये क्या हो जाना है आपका डेल यू इज टू डेल एक्स। तो आपको डेल एक्स की वैल्यू कितनी मिल जानी है, डेल यू साथ में मल्टीप्लाइड में एक्स। इस प्रॉब्लम में डेल एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स डेल यू से, इंटीग्रेशन लॉग एक्स को क्या माना है आपने यू रेज द पावर कितना आ गया 2 और डिवाइड बाई एक्स। देखो एक्स से एक्स गया, अब हमें सिंपल क्या मिल गया है यू स्क्वायर और यहाँ पे डेल यू। तो यू स्क्वायर कौन सा फॉर्म है एक्स रेज द पावर एन डेल एक्स, जिसका इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी। तो ये हो जाना है आपका यू क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। ठीक है, तो आपका ये भी बेसिक फॉर्म हो गया। अच्छा यू की वैल्यू क्या है देखो log x, तो u को हमने log x होल रेज द पावर 3 और डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी से चेंज कर देना है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम ये है देखो उसी के जैसा प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है अभी जैसा हम करके आ रहे हैं। इस पे क्या लिखा है x log x रेज द पावर m, क्या लिखा हुआ है x log रेज द पावर m। अगर ध्यान से देखें इसमें आप इसको कुछ ऐसे लिख ले log x रेज द पावर माइनस m डिवाइड बाई x डेल x। कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो जिनको नहीं समझ में आ रहा वो उसको ऐसे देख ले। इसको लिख सकते हैं log x रेज द पावर माइनस m इंटू 1 बाई x डेल x। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने छोटी क्लास में सीखा होता है 1 डिवाइड बाई a पे पावर m इक्वल्स टू a रेज द पावर माइनस m होता है। समझ में आ गया होगा अब क्यों ऐसा किया हमने। ठीक है ना, अब देखें log x का डिफरेंशिएशन क्या है 1 अपॉन x। अभी तो फॉर्म सीखी थी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स रेज द पावर n और साथ में अगर f प्राइम x हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है एफ एक्स रेज द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x रेज द पावर माइनस m प्लस वन डिवाइड बाई माइनस m प्लस वन प्लस सी। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।